संविधान सबको प्रोटेक्ट करता है, संविधान बहुत शक्तिमान है। इस देश में भगवान से ज़्यादा शक्तिमान है संविधान। आप इस बात को मेरी याद रखना, और मेरा ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। रही बात संविधान को हाथ में लेके और संविधान के ऊपर चर्चा कराने वाला सबसे पहला आदमी मैं हूँ। आप मुझसे पहले अगर किसी के हाथ में संविधान का फोटो दिखा दोगे तो आप जो कहोगे मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं अकेला आदमी था जो सबसे पहले संविधान को हाथ में लेके चला जब हमने इस आंदोलन को गति दी कि इस संविधान को प्रोटेक्ट करना है। और हमारा फर्स्ट स्लोगन ये था कि भीम आर्मी की क्या पहचान, संविधान का रक्षक समूह। ठीक है, ये भीम आर्मी का निर्माण 2014 में संविधान की रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, उससे देखम देखी फिर बहुत सारे लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया। मैं ये नहीं कहता कि आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया देख के ही। ठीक है, अभी भी लोगों को जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, वो संविधान नहीं उठाते लोग। तो कौन सा उठाते हैं? अपने अपने तरीके के जो संविधान बना रखे हैं वो उठाते हैं। असल जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, उसको संविधान को उठाते भी बहुत सोचना पड़ता है। उसको उठाने की हिम्मत अगर पार्लियामेंट में किसी के पास है तो वो चंद्रशेखर आजाद के पास है। मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ। और रही बात, जो शेड्यूल कास्ट है वो बहुत समझदार है, वो अपनी वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि उसको कोई गुमराह कर दे, किसी की बातों में आ जाए, कोई भी उनको कुछ दिखा दे तो वो इधर की तरफ चल दे, या कोई उनको धमका दे इधर। वो समय चला गया है। शेड्यूल कास्ट का पढ़ा लिखा समाज का नेतृत्व करता है। उन्हीं के लिए हमने अभी प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू किए हैं। आपको पता, पहले एक ही जाति को कहा जाता था भारत में कि यही प्रबुद्ध समाज है, बाकी सब लोग प्रबुद्ध समाज नहीं है। तो सिर्फ जाति के आधार पर कोई प्रबुद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए हमने हक वंचित समाज, जो मेहनत का समाज है, उसको प्रबुद्ध जन कहा। SC ST OBC माइनॉरिटी को उसका प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू किया, और छठा सम्मेलन झांसी से करके मैं लौटा हूँ। और उस सम्मेलन से लगातार विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है, सरकार की भी नींद उड़ी हुई है।